मेरे गांव से निकले मोती श्रृंखला की 8वीं कड़ी में बड़े भाई रविंद्र जी लिखते हैं। जिस व्यक्तित्व पर आज बात करने जा रहे हैं उनके परिचय से पूर्व उनके विषय में कुछ प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। एक घटना में स्वर्गीय दासी नानी जब गिरने के कारण अचेत अवस्था में थी, सभी औरतें घेर कर बैठी थी। आप आए, स्थिति को देखा, समझा और कहने लगे, बाकी तो ठीक पर एक की कानों दे तो मुंगड़े ओ सो पर दूजे दे नहीं। यह सुनते ही दासी नानी ने पटाक से कानों पर हाथ फेरा। दोनों मुंगड़ियाँ वहीं थी पर बेहोशी छुमंतर हो गई। एक अन्य घटना पर जब स्वर्गीय मेहर सिंह दादाजी की धर्मपत्नी नई छेवड़ी के नाम से प्रसिद्ध एक बार बेसुध पड़ी थी, परिवार पड़ोसी सभी परेशान थे। आपने स्थिति का अवलोकन कर नाना स्वर्गीय हेतराम जी को आदेश दिया, लगता है सन की शिकायत है, अर्थात सर्दी की शिकायत है। जाओ शनेची या फाल गर्म करके लाओ, दाम देना पड़ेगा। यह सुनते ही परदादी कहने लगी, मत लाओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए भाई रविंद्र जी लिखते हैं, एक बार स्वर्गीय श्री रामदत्त नाना जी भी बेसुध स्थिति में पीठ पर घर पहुंचाए गए। घर पहुंचने पर सभी परेशान कि क्या करें। आप आए और स्थिति देखकर आपने कहा, अधरंग की शिकायत लग रही है, गरम करके फाड़ लाओ। चाचा जी बोल पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ अब। कहे गए इन तीनों प्रसंग के सूत्रधार थे बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी स्वर्गासीन पंडित बुद्धिराम शर्मा जी। स्वर्गीय श्री बुद्धिराम शर्मा, जिन्हें हम बुधिया नाना के नाम से पुकारते, उनका जन्म ठियोग के टिकरी ग्राम में अगस्त 1923 में हुआ। आप माता पिता की 9वीं व सबसे छोटी संतान थे। पिता का नाम श्री तुलसूराम था। आपसे 8 बड़े भाई बहन थे। रविंद्र जी लिखते हैं कि आपके पौत्र डॉक्टर संदीप शर्मा जी के सहयोग से कुछ बातें पता चली जो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप स्पष्ट वक्ता व निर्भीकता से कार्य करते थे। निर्भीकता तो आपकी प्रकृति थी, इसी कारण निर्भीक व शौर्यपूर्ण पारंपरिक खेल ठोडा व पहलवानी आपको पसंद थे। आपने कई बार तलाई व देवरी घाट में कुश्ती भी खेली। ठोडा खेल में रुचि के कारण आपने विशेष सलवार बना रखी थी जो आज भी छांदड़ में पड़ी हुई है। आप वास्तव में एक कुशल शिकारी थे। इस संबंध में अनेक किस्से आपसे जुड़े हैं। एक बार एक बाघ का सेंज क्षेत्र के आसपास में आतंक फैल गया था। राणा साहब करमचंद व अन्य लोग उसे नियंत्रित करने निकले। बाघ जरासी ग्राम में घुस गया। वह जरासी निवासी हेतराम जी पर हमला कर दिया। कहते हैं शिकारी बाघ पर फायर नहीं कर पा रहे थे। आपने राणा साहब की दोनाली बंदूक से उसे मार गिराया। बाद में राणा साहब ने इनाम स्वरूप वह बंदूक आपको दे दी, जो आज भी आपके परिवार में रखी हुई है। इसके साथ आप कुशल शिल्पकार थे। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन किया। आपने न केवल गांव को अपितु बृहद क्षेत्र के लिए विद्वता के लिए प्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान, एक आदर्श अध्यापक व पुराण प्रवक्ता श्री हेतराम शास्त्री जी के रूप में एक पुत्र समाज को दिया। आपका स्वर्गवास 16 मई 2010 को अक्षय तृतीया के दिन हुआ। आपसे जुड़े अनेक किस्सों का वर्णन रविंद्र जी ने इस कड़ी में किया है, जिन्हें आप हमारे फेसबुक पेज टिकरी द होली लैंड ऑफ ब्राह्मण्स पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर किसी विशेष व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।